देखिए सर, डायमेंशनल एनालिसिस टॉपिक हमने इससे पहले देखा था, ठीक है, उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए, ये सारे डिफरेंट एग्ज़ाम के क्वेश्चंस हैं, इनको करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो डायमेंशनल एनालिसिस की हम बात कर रहे थे ना, तो उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ। जैसे देखिए, आप पूरा लेक्चर देखते नहीं है, पूरा लेक्चर देखा करिए, उसके बाद कमेंट करते हैं आप कि हम इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें ये वाले क्वेश्चन थोड़ा आते हैं। सर देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो टॉपिक है, जैसे डायमेंशनल एनालिसिस है ना, मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर दोबारा बता रहा हूँ। जो डायमेंशनल एनालिसिस में जितने भी लगभग 380 टू 390 क्वेश्चन मेरे पास मैंने कलेक्ट किए हैं, तो ये एक ही पेपर के तो होंगे नहीं ना। डिफरेंट स्टेट में जो पेपर हुए हैं, चाहे वो यूपीएससी के हों या पीसीएस के हों, चाहे वो एनडीए के हों, चाहे वो सीडीएस के हों, चाहे रेलवे के हों, चाहे एसएससी के हों, और चाहे बिहार बोर्ड के हों, आरएएस राजस्थान बोर्ड के हों, अलग अलग स्टेट में जो गवर्नमेंट एग्जाम में पेपर हुए हैं, जहाँ जहाँ सिलेबस में डायमेंशनल एनालिसिस आती है, उसके सारे टॉपिक से लगभग इतने क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किए हैं। तो इसमें सिंपल लेवल भी आएगा और मॉडरेट लेवल भी आएगा और टफेस्ट लेवल भी आएगा। इससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं वो सब आपको मिल जा रहे हैं। इसी प्रकार हर टॉपिक से आपको इतने क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इसमें ये कहना गलत है ना कि इसी एग्ज़ाम के ये एग्ज़ाम तो पहली बार हो रहा है ना इस लेवल पे यहाँ उत्तराखंड में, तो उसके क्वेश्चन कहाँ से लाऊंगा मैं। ठीक है ना, तो आप समझा करिए बात को। तो वो क्वेश्चन ये वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो मैं, और दूसरा मैंने थंबनेल में क्या कर रखा है, लैब असिस्टेंट भी डाल रखा है और ये भी डाल रखा है, तो उसका भी बताता हूँ। नहीं तो कोई क्वेश्चन मेरे से ये भी पूछेगा फिर आपने दोनों कैसे डाल दिए। इसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं ना फिजिक्स के जो कॉमन है, तो उन कॉमन टॉपिक को मैं लैब असिस्टेंट हो चाहे दूर संचार वाला पेपर हो, दोनों को एक साथ करा रहा हूँ। तो वो कॉमन टॉपिक एक साथ करा रहा हूँ, इसलिए मैंने उस पर ये डाल रखा है। ठीक है, दूसरी चीज़, ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है हमारा, इसको आप ज्वाइन कीजिए। और ये ऐप है, ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें मैंने ये पूरा कोर्स कवर कर रहा हूँ, मैं पूरा कोर्स भी डाल रहा हूँ। और इसके जो लिंक हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे आपको, वहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन जितना पढ़ा था उसी से आगे मैं कंटिन्यू करा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आता है सर, देखिए पहला ही क्वेश्चन क्या कह रहा है, वंडरवॉल गैस समीकरण में नियतांक ए और बी का मान निकलवा रहा है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे देखो, क्वेश्चन वाले ने क्या करा, हो सकता है कि किसी एग्जाम में वो वंडरवॉल समीकरण को दे दे, अदरवाइज वो वंडरवॉल समीकरण क्या होती है वो भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है सर, तो उससे पहले मैं आपको लॉ ऑफ होमोजेनिटी बताता हूँ। लॉ ऑफ होमोजेनिटी मतलब समांगता का सिद्धांत ये कहता है कि अगर आपके पास कोई भी पद दिए हैं, जैसे v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है, हम पढ़ते थे, इसमें हर एक पद, हर एक टर्म की जो डायमेंशन होगी और जो मात्रक होगा समान होगा। जैसे यहाँ देखो LT-1 आएगा, इसका डायमेंशन की मैं बात कर रहा हूँ, हाँ, डायमेंशन भी समान होगी और मात्रक भी समान होगा, ध्यान दीजिएगा। LT-1 आएगा, ये भी वेलोसिटी है तो ये भी कितना आएगा, LT-1 ही आएगा। यहाँ पे a क्या है, एक्सेलरेशन है, LT-2 तो ये हो गया और वो T1 हो गया, तो ये भी कितना आ गया, LT-1 ही आ गया। इसी प्रकार सर मैं v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as को सॉल्व करके बताता हूँ आपको। ठीक है, ये 2 तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है मेरे को। तो कितना आएगा, LT-1 का स्क्वायर, सॉल्व कीजिए तो कितना आएगा आपका L स्क्वायर T-2। ये भी वही चीज़ है, वेलोसिटी है, ये भी यही है। इन दोनों को देखो, ये क्या आएगा, LT-2 तो एक्सेलरेशन का होता है, और यहाँ पे क्या हो गया, L होता है डिस्टेंस का। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों के लिए L ही होता है, तो L स्क्वायर T-2। तो आप समझ रहे हैं कि जितने भी टर्म हैं, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हम अगर लगाते हैं तो सारे टर्म की डायमेंशन समान आ रही है। इसी प्रकार एक और फॉर्मूला अगर मैं S बराबर आपको बताऊं UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो इसको देखिए, S क्या थी यहाँ पे, L इसकी डायमेंशन होगी, UT क्या होता है, LT-1 इंटू T करोगे ये भी L आ जाएगा, ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है। ये कितना आएगा, LT-2 इंटू T स्क्वायर करोगे ये कैंसिल, ये भी L आ जाएगा। तो सबकी डायमेंशन सेम आ रही है ना, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी काम करता है सर यहाँ पे।
तो अगर आप इसको समझे हैं तो अब हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा था देखिएगा, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि वॉन्डरवॉल जो इक्वेशन होती है, उस वॉन्डरवॉल इक्वेशन में जो ए और बी कांस्टेंट होते हैं उनकी वैल्यू निकाल के दिखाओ। तो हम निकाल देते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। कैसे निकालेंगे देखिए, मतलब उनके कांस्टेंट को निकालो कह रहा है वो, कांस्टेंट क्या होंगे उनको निकालो कह रहा है। तो हम निकालते हैं, देखिए क्या होती है वॉन्डरवॉल इक्वेशन। वॉन्डरवॉल इक्वेशन होती है सर P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, कहीं दी भी हो सकती है ये, v माइनस बी, या फिर आपको याद भी होनी चाहिए आर टी, जहाँ पे आर जो है आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, टी टेम्परेचर होता है, ए और बी तो कांस्टेंट है, v जो है आपके पास यहाँ पे क्या है, आयतन है मतलब वॉल्यूम है, p प्रेशर है, और a आपको पता है a कांस्टेंट ही है। तो सबसे पहले अभी हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़े थे, तो जो p की डायमेंशन होगी सर वही a अपॉन v की डायमेंशन होगी, वही क्या होगी, a अपॉन v की डायमेंशन होगी, ठीक है। a अपॉन यहाँ पे v स्क्वायर है ना, तो a अपॉन वी स्क्वायर की डायमेंशन होगी। तो अगर मैं a की बात करूँ तो a मतलब p इंटू वी स्क्वायर, p इंटू वी स्क्वायर, यही होगा ना, p इंटू वी स्क्वायर। तो अब a के लिए आप निकाल लो, ठीक है। a की a कितना होता है, a की अगर आप बात करेंगे तो p प्रेशर है, प्रेशर को आपने डिनोट किया था, हमने इससे पहले लेक्चर में भी पढ़ा था आपका, ठीक है। प्रेशर क्या होता है, किलोग्राम मीटर माइनस 1 सेकेंड माइनस 2, किलोग्राम मीटर माइनस 1 सेकेंड माइनस 2 ही होता है शायद। अगर हम प्रेशर की बात करें किलो, उसकी वैल्यू क्या होती है, प्रेशर को बल बट्टा क्षेत्रफल होता है ना, बल बट्टे क्षेत्रफल मतलब कितना हुआ, किलोग्राम मीटर माइनस 1, सही बोल रहा हूँ ना मैं, किलोग्राम मीटर माइनस 1 इंटू सेकेंड माइनस किलोग्राम मीटर माइनस 1, प्रेशर किलोग्राम मीटर माइनस 1 सेकेंड माइनस 2, यही तो होता है, सेकेंड माइनस 2 इंटू वी मतलब क्या हुआ, वी मतलब वी की अगर हम बात करें, वी वॉल्यूम है तो एम क्यूब का स्क्वायर हो गया सर, एम क्यूब का स्क्वायर। तो कितना आएगा ये, अगर हम इस सब को सॉल्व करें तो कितना आएगा, किलोग्राम मीटर 3 6 5 आ जाएगा ना, किलोग्राम मीटर की पावर 5 और सेकंड की पावर कितनी आएगी, सेकंड की पावर -2 आएगी सर। तो अब इसकी डायमेंशन जब आप निकालोगे तो m किलोग्राम, ये किलोग्राम को किस में रिप्रेजेंट करेंगे, m, और l मीटर, l की पावर 5 और t की पावर -2। अब देखो मुझे दूसरा निकालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि इसमें पहले ऑप्शन a की बात कर रखी है, तो a के लिए ऑप्शन जो दिख रहा है आपको इसी में दिख रहा है। दूसरा निकालने के लिए कहें तो ये निकाल देंगे, b की बीमा वही होगी जो v की होगी, v क्या है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम मतलब l क्यूब, वॉल्यूम मतलब l क्यूब, तो सर ये l क्यूब यही वाला तो है, तो ये आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। अब उससे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्लांक कांस्टेंट की बात कर रहा है। प्लांक कांस्टेंट तो जानते हैं सर आप कैसे निकालते हैं, अगर आप मेरे से कहेंगे कि प्लांक कांस्टेंट क्या होता है तो E बराबर एच न्यू में जो h होता है वो प्लांक कांस्टेंट होता है। तो h की बीमा निकालने के लिए E अपॉन न्यू की बीमा निकालूंगा। E मतलब एनर्जी मतलब 1/2 mv² ले लो आप, mv² से निकाल लो, अपॉन नीचे न्यू t-1, न्यू की कितनी होती है, t-1 ही तो होती है शायद। तो h की बीमा में निकालना चाहूँगा तो कितनी आ जाएगी, m ये हो गया LT-1 का स्क्वायर ये होगा, और नीचे कितना है t-1 हो गया सर। फर्दर जब सॉल्व करोगे कितना आएगा, ml² t-1 अपॉन t-1 नीचे भी है तो t-2 आएगा ना, t-2 ये ऊपर आएगा तो ml² t-1 हो जाएगा। ml² t-1 कहीं दिख रहा है, सॉरी हाँ, ml² t-1 आएगा, ml² t-1 तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो मैंने कहीं गलत किया है। ml² t-1, ml² ये है ना, ml² t-1, ठीक है। प्लांक कांस्टेंट का कितना हो जाएगा, ml² t-1 हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है,
कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी सर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो वो स्टोक्स लॉ में हमने पढ़ा था ना, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हम बाद में पढ़ेंगे भी इसको थ्योरी में। ईटा इज इक्वल टू होता है एफ अपॉन ए इंटू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वी, यही तो होता है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वी। अब सर निकाल लो, एफ मतलब एम, एफ बराबर एम ए, एम एल टी माइनस टू होता है फोर्स का, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और ये क्या होगा, डिस्टेंस है एल, और नीचे एरिया कितना होगा आपका एल स्क्वायर, और अगेन ये वॉल्यूम है, ये कितना हो जाएगा, तो सॉरी ये क्या है आपका वेलोसिटी है, एल टी माइनस वन हो जाएगा, ठीक है, एल टी माइनस वन। तो सॉल्व करें इसको, कितना आ रहा है देखो, एल क्यूब हो गया, एल की पावर ये दो हो गया, तो एल की पावर दो हो गया, एम तो ऐसे ही रहा, और एक माइनस वन कर देगा उसको, एल की पावर माइनस वन। टी के बारे में देखो, टी की पावर माइनस वन, तो कोई ऑप्शन ऐसा है, एम एल माइनस वन टी माइनस वन, एम एल माइनस वन टी माइनस वन, एम एल माइनस वन टी माइनस वन, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सर, ठीक है। अब बात करते हैं हम आगे की, आगे क्या बोल रहा है ये, शक्ति का मात्रक। शक्ति का मात्रक तो आप जानते ही हैं, शक्ति का मात्रक क्या होता है, पावर, ये हमने कल भी लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है, पावर बता रहा हूँ मैं, हाँ देखिए शक्ति के बारे में अगर हम बात करें, यहाँ पे लिखते हैं शक्ति का मात्रक कैसे निकालोगे, शक्ति पावर क्या होता है, वर्क, कार्य अपॉन समय, तो कार्य अपॉन समय को इसको डिनोट किससे करते हैं, वॉट से, ठीक है, वॉट। शक्ति का मात्रक क्या होता है सर, वॉट होता है। कार्य जूल, इसको बताने की जरूरत नहीं है, कार्य का मात्रक की अगर हम बात करेंगे वो कितना आएगा, जूल आएगा, ठीक है। आवृत्ति, आगे आवृत्ति दिख रही है, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है, ठीक है, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। आदमी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति को सुन सकता है शायद ना, ठीक है। उसके बाद प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का सर, प्रकाश वर्ष की अगर हम बात करें तो किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे क्वेश्चन क्या है देखिएगा, अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। 6 फीट के लंबे व्यक्ति की बात कर रहा है ये, कि नैनोमीटर में कैसे व्यक्त करोगे, तो नैनोमीटर में व्यक्त करने के लिए सारी पॉजिटिव दे रखी हैं। 1 नैनोमीटर तो मैं जानता हूँ, 1 नैनोमीटर की जो वैल्यू होती है 10⁻⁻⁹ मीटर होती है। अब अगर फीट की बात करूँ, मुझे ये भी पता होना चाहिए, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, 1 फीट जो होता है 0.305 मीटर होता है, ठीक है। अब इसको 1 फीट को नैनोमीटर में लिखूंगा, तो 1 फीट को नैनोमीटर में कितना लिखूंगा मैं, 3.5 10⁻7 हो जाएगा अभी ना, क्योंकि 2 पॉइंट यहाँ चले गए, ये माइनस में था ना, तो हम फीट को नैनोमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। 1 मीटर की वैल्यू यहाँ से निकालोगे ना, नीचे जाएगा तो ऊपर जाके आपके पास 10⁻9 पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना, 10⁻9 पॉजिटिव होगा, तो कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻7 क्या आ जाएगा, ये 1 फीट बराबर 10⁻7 नैनोमीटर ना, नैनोमीटर यही तो होगा। अब 6 फीट बराबर निकालना है, तो 6 गुणा 30.5 गुणा 10⁻7 कर दो, तो ये कितना आएगा, लगभग 6 18 180, और 6 पंचे 30, 3 भी आ रहा है 183, 183 इंटू 10⁻7, ठीक है, 183 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर। कोई ऑप्शन दिख रहा है ऐसा, 10⁻7 नैनोमीटर, ये 183 इंटू इतना हो गया सर। ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो लिखा है यहाँ पे वो भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, माप की कौन सी इकाई 0.39 से गुणा करने पर इंच देती है। सर देखिए 1 सेंटीमीटर जो होता है 0.39 इंच के बराबर होता है, ठीक है, तो कौन सी इकाई देगी, फिर कौन सी इकाई देगी, सेंटीमीटर देगी, तो ये माप की कौन सी इकाई इतने को गुणा करके इंच देती है। देखो गुणा करके इंच कौन दे रही, सेंटीमीटर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने इससे पहले लेक्चर में भी आपको बताया था। पारसेक जो होता है ना, ये सबसे बड़ी इकाई होती है, ये पारसेक जो होती है दूरी के लिए ना, एक पारसेक की वैल्यू किसके बराबर होती है, हमने पढ़ा था, एक पारसेक जो होता है 3 गुणा 10⁻16 मीटर बताया था, ठीक है। और एक प्रकाश वर्ष कितना होता है, एक लाइट ईयर की बात करेंगे तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ध्यान दीजिएगा, ये 16 है, ये 15 है,
तो जो एक पार्सेक की जो वैल्यू होती है लाइट ईयर में 3.262 लगभग, ये प्रकाश वो लाइट ईयर होती है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 3.262 इतना होता है, तो इसके अकॉर्डिंग 3.26 कोई इसके लगभग है, तो ये है, ये इस ऑप्शन में ये है, ऑप्शन 20 का करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, ये कह रहा है 1 माइक्रोन बराबर होता है सर। 1 माइक्रोन को तो आप जानते थे, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है। अगर हम 1 माइक्रोन की बात करें, माइक्रोन ही है ना, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है। ठीक है, तो 1 माइक्रोन को आप निकालो, 1 माइक्रोन की वैल्यू किसके बराबर होगी। 1 माइक्रोन बराबर होता है, 1 माइक्रोन बराबर 10⁶ मीटर होता था, ये पता है आपको। 10 की ये, लेकिन ये ऐसा दे रखा है मिलीमीटर और उसमें दे रखा है, तो 10⁻, सॉरी क्या लिखा मैंने, 10⁻⁻6 मीटर होता है ना। 10⁻6 तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा ना, 10⁻⁻6 गुणा 10⁻3 मिलीमीटर में हो गया ये। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करो, 1 कितना लिख सकता हूँ, 10⁻³ मिलीमीटर। ठीक है सर, तो 1 यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, 1 2 3 1000 मिलीमीटर, 1/1000 मिलीमीटर। तो ऑप्शन कौन सा है इसका, सी मुझे करेक्ट दिख रहा है। ठीक है, 1 माइक्रोन लंबाई में प्रदर्शित कीजिए। माइक्रोन फिर वही चीज आ गया, 10⁻⁻6 मीटर तो कहा आपने, 10⁻⁻6 मीटर को सेंटीमीटर में लिखूंगा, तो 1 कितना आएगा, 10⁻⁴ सेंटीमीटर में लिखेंगे तो सेंटीमीटर में कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 सेंटीमीटर होगा ना, सेंटीमीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया ना, तो ये 2 कम होंगे। ठीक है, तो इसको कितना लिख सकता हूँ, 1/10⁴ सेंटीमीटर, या डायरेक्ट आप बोल सकते थे उसको 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर, डायरेक्ट ही हो गया 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर। ये क्या हुआ, 1 माइक्रोन की वैल्यू। अब सर देखिए अगला क्या है, पास्कल कह रहा है, उससे पहले भी कुछ है, पास्कल इकाई है। अब आप बताइए पास्कल किसकी इकाई होती है। पास्कल तो आपने पढ़ रखा है ना, एक पास्कल किसकी इकाई होती है। पास्कल की अगर हम बात करें तो दाब की इकाई है। ठीक है, किसी तल के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते थे आप। ठीक है, प्रेशर आपका क्या होता है, प्रेशर एक अदिश राशि होती है, तो और दाब की इकाई तो होती है, एक पास्कल की जो वैल्यू होती है, एक पास्कल जो वैल्यू होती है वो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, सॉरी 1 न्यूटन पास्कल क्या होगा, हाँ 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो किसकी इकाई है, यहाँ तो क्वेश्चन में वो पूछ रहा है इकाई किसकी है, तो हम क्या लगाएंगे, दाब की इकाई। अगला वाला क्वेश्चन है देखिए, दाब की इकाई क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर लिखा या वर्ग मीटर लिख दें एक ही बात है। ठीक है, तो अगला ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, न्यूटन पर वर्ग मीटर स्क्वायर। तो इतने ही क्वेश्चन थे इसमें, तो इतना आप करिए, इनको बार बार पढ़िए तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो उसके बाद इससे अगले लेक्चर में मिलते हैं। तो इसमें हमने कुछ क्वेश्चंस देखे, तो ऐसे ही इसमें लगभग 380-90 क्वेश्चन एक ही यूनिट के हैं ये सर। ठीक है, वो करेंगे हम। ठीक है, दूसरा अगर आप इसका पूरा कोर्स देखना चाहते हैं तो ऐप पे जाके, ऐप पे मैंने पूरा कोर्स बना रहा हूँ मैं, आप वहाँ